हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरी न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। तो यही है, और ये है शारदीय नवरात्रि। कब है? 2025 में 22 या 23 का। तो वही चीज़ हम जानेंगे। और उसके बाद जो है कलश स्थापना कब करेंगे और पूजा विधि क्या है, जो कुछ दिन जो 9 दिन की संपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कहीं से भगाएंगे नहीं। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो मैं आप सभी से बातें करने वाली हूँ बहुत ही खास और महत्वपूर्ण। तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि को ढेर सारा बधाई हो। तो आप लोग को बने रहिए और जानने वाले हैं कि साल 2025 में शारदीय नवरात्रि के पावन दिन कब से कब तक हो रहे हैं और कब से कब तक के यानी होने जा रहा है, और स्थापना का मुहूर्त कब है, और कुमारी कन्या भोज कब है, और विजयदशमी कब है। तो आपको वही चीज़ करना है जो कि आपको साथ ही आपको करना है। तो वो कौन सा चीज़ है? तो इन चीज़ को कौन सी स्थिति है जो आपको नवरात्रि के 9 दिन में आपको भूल के भी नहीं खानी चाहिए। तो साथ ही आपको बताएंगे। तो शारदीय नवरात्रि में माता रानी के विशेष कृपा और आशीर्वाद पर यानी कि प्राप्त हो। तो आपको कोई ऐसे महिलाएं हैं या पुरुष हो तो वो शारदीय नवरात्रि में ये काम कर रहे हैं, तो इसे करने के पूरे 9 दिन करने की पूजा याचना और साधना तो आपको व्यर्थ हो जाती है। तो उस व्यक्ति को अत्यंत क्रोधित होते हैं तो और आपको देते हैं। तो दोस्तों, आपको जो आज के संपूर्ण परिवार के सुख समृद्धि के लिए है, तो शुरू से अंत तक के ज़रूर देख के जाना। यदि आपने अगर बीच बीच से काट कर या और आधा अधूरी देखते हैं तो उससे आपको कोई भी यानी कि मतलब कोई फ़ायदा नहीं है और माता रानी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इस वजह से आप लोग जय माता दी पहले लिखिए और अपनी हाजिरी लगाइए माता जी को। और शारदीय नवरात्रि का जो है संस्कृति है, जो संस्कृति यही कहते हैं कि आपको स्थानीय रूप से माना जाता है। ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं और शक्ति और भक्ति का ऐसा उत्सव है जो पूरा वातावरण यानी कि देवी माता का रहता है। नवरात्रि का अर्थ ये है कि 9 दिन साधक और 9 दिन साधना के मार्ग में नौमुखी के साधना के वो करते हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। तो आपको करना चाहिए। तो इस समय आपको साधना करने से विशेष रूप से पसंद होती है। तो आपको साधक के मनोवांछित फल पाने के लिए शारदीय नवरात्रि की यानी कि जो करते हैं वो बहुत ही परिवर्तन की समय है। वर्षा ऋतु के बाद जो पवन यानी कि शरीर और मन शुद्ध हो जाते हैं, तो शरीर और मन में शुद्धता को बनाने के लिए भक्त को उपवास रखते हैं और माँ को आराधना करती है। तो देवी को प्रसन्न करने की यही है कि आपको आत्मिक संयम या शारीरिक क्षम या दृढ़ता का रहना चाहिए। तो ऐसे करने से आपको उपवास करने की रोग और रोग प्रति क्षमता रहता है, तो पवित्रता आती है। तो 9 दिनों में आपको प्रत्येक स्वरूप की पूजा की जाती है, शैलपुत्री से लेकर सिद्धदात्री तक। तो शैलपुत्री का यानी कि शक्ति का पहला रूप है जो साधक को धैर्य और स्थिरता प्रदान करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की संयम की प्रतिमा मानी जाती है जो साधक को करते हैं। तो और माँ चंद्रघंटा जो है सौंदर्य की प्रतीक है और भय और शत्रु के नाश करता है। कुसमांडा माँ जो संस्कृति की
यानी कि ऊर्जा और शक्ति की भर देती है। इसी प्रकार से माता कात्यायनी और कालरात्रि सिद्धाती ये हर सिद्ध रूपों को अलग अलग रूप और आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आपको सबसे श्रेष्ठ काल मानी जाती है। घर घर में इस दौरान घर घर में कलश स्थापना होती है। माँ दुर्गा को यानी कि स्थापित करना, उनकी स्वागत करना पवित्र होता है। कलश के ऊपर नारियल, आम के पत्ते, स्वच्छ जल के भी रखते हैं। तो अखंड ज्योति को भी प्रज्वलित करते हैं। इससे सबसे महत्वपूर्ण है जिसे कि ये ज्योति माँ का ज्योति और प्रकाशित होते हैं, तो उनसे जीवन में समृद्धि और संचार करती है। शास्त्रों में कहा गया है शारदीय नवरात्रि के विशेष फल होती है। तो इस समय कोई श्रद्धा देवी नहीं है जिसकी आपको सौभाग्य की प्रतीक होता है। जो लोग आर्थिक समय का जूझ रहे हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग रोग से पीड़ित होते हैं, उन्हें संकट होता है, तो उन्हें संकट मोचन का आशीर्वाद मिलता है। तो आपको भारत में विदेशों में भी इस पर्व को बहुत ही उत्साह और बहुत ही श्रद्धा से किया जाता है। तो दशहरा और विजयदशमी के दिन होता है। तो आपको यह असत्य और सत्य का, अधर्म का की मतलब जय होता है। और भगवान राम ने यानी कि उसी दिन महिषासुर को संहार किया था और उसी दिन यानी कि राम भगवान ने रावण पर विजय पाया था। तो हर क्षेत्र में अन्याय और अंधकार के विजय प्राप्त होती ही है। तो जो अन्याय करता है तो वो लोग करते ही हैं। तो वो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि में इस शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर से प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। और शारदीय नवरात्रि का जो प्रतिपदा से होकर रहती है, इसी दिन से घट या स्थापना की जाती है। यह स्थापना एक धार्मिक रूप से है। तो ये देवी दुर्गा का आवाहन का प्रतीक है। यह मान्यता है कि आपको स्वयं देवी दुर्गा जो है, जो विराजमान होती है, पूरे 9 दिनों के घर परिवार का होता है। कलश का धरते हैं और जल, आयु, आकाश, ब्रह्मांड का होता है। तो आपको इसको स्थापना को यानी का अनिवार्य माना जाता है। स्थापना से पहले घर को पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। प्रातः उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को पवित्र करना चाहिए और उसके बाद जल को लाल और वस्त्र बिछाकर करना चाहिए। तो इससे करने से गंगा जल की कुछ बूंदे और सुपारी, 1 रुपया का चांदी का सिक्का, कलश के मुख पर आम के पत्ते और सजाए, ऊपर नारियल रखे। इसे यह नारियल जो है माता यानी कि जो होता है माता का साक्षात यानी कि उसमें निवास होते हैं। पूरे 9 दिन में सिंचित किया जाता है, जिसे जो अंकुरित होकर और उन्नति का प्रगति मानी जाती है। माँ का प्रतिमा से स्थापित करते हैं, अखंड ज्योत की प्रचलित करें। तो इसके साथ संकल्प लेकर नवरात्रि व्रत का आरंभ करें। तो माता का जो धूप, दीप और नैवेद्य का करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। हर दिन माँ का अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं। अंत में जो करते हैं वो 2025 में तो आपको घट स्थापना करते हैं। तो प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त से उठकर दिन में लगभग 6:12 से लेकर 7:18 तक करते हैं। यह प्रतिपदा तिथि यानी कि करते हैं, जिसे घट स्थापना के लिए उत्तम माना जाता है। तो किसी कारणवश आपको मुहूर्त संभावना ना हो तो आपको जो लगभग आपको दोपहर लगभग जो 12:35 तक के करता है, वो पूरी नवरात्रि इस कलश का पूजन करते हैं। तो उसे देख रेख करना आवश्यक है। अखंड ज्योत को बुझना अशुभ माना जाता है। उसकी लोके यानी सुरक्षित रखा जाता है। नवरात्रि के पूर्ण होने के बाद विजयदशमी के दिन विधि पूर्वक उनको विसर्जन करें
और माता से आशीर्वाद लेकर और अपने घर की समृद्धि के लिए कामना करना चाहिए। 9 दिनों में माँ का 9 स्वरूपों को आराधना की जाती है। हर दिन एक अलग रूप की पूजा होती है और प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व है। शास्त्र में ये स्पष्ट बताया गया है कि भक्ति और श्रद्धा की यदि स्वरूप की किया जाता है। इसके 11 से संकट और उनकी किया जाता है, जिससे जीवन में सुख और शांति समृद्धि होती है। तो आपको माया शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज की पुत्री यानी शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति का प्रथम स्वरूप है। साधक को स्थिरता, धैर्य और तीव्रता प्रदान करते हैं। इनकी जीवन को यानी जड़ें मजबूत होती है तो आत्मा बल की प्रत्यक्त होती है। कलश स्थापना के बाद शैलपुत्री की यानी कि करते हैं तो गंध, अक्षत और पुष्प तो आरती करनी चाहिए। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी को करना चाहिए। तो आपको माँ ब्रह्मचारिणी को हाथों में जप माला और कमंडल होता है और वो भक्ति का प्रतीक है। तो इनका जो संयम और शक्ति का विकास होता है। इस दिन भक्त को सफ़ेद पुष्प और उनको ध्यान करना चाहिए। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का उपासना होती है। उनके मस्तक पर अंध्र चंद्र की होती है। तो आप लोग जो उनकी शांति का अद्भुत सहयोग देखता है तो माँ चंद्र देवता को यानी कि शत्रु का नाश होता है। साधक का जीवन में शांति और सौंदर्य का वास होता है। इनकी उपास करना घंटा बजा के तो इनके बाद नकारात्मक शक्ति को दूर करती है। चौथे दिन का माँ कुष्मांडा का पूजा किया जाता है। तो माँ कुष्मांडा ने कोई काम से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की थी। यह शक्ति और ऊर्जा का स्वरूप किया जाता है साधक को। तो शोक को करना चाहिए। तो आपको जो है करना चाहिए और उसके बाद मालपुए का भोग विशेष रूप से लगता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। ये कार्तिकेय के माता होते हैं तो ये अपने पुत्र के लिए हुए गोद में तरसाए जाती हैं। माँ के सुख के संतान की प्राप्ति होती है और यानी कि परिवार में शांति आती है। पीले फूल पुष्प और ये जो अक्षत होते हैं इन चीज़ को अर्पित करना चाहिए। तो जब से ये उत्पन्न हुआ वो नेक अत्यानी कहा गया तो उसे युद्ध और शक्ति की देवी माना जाता है। उसे विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है। साधक को साहस और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ का काल रात्रि का जो सबसे रूप है वो है यानी गले में माला का शोभित है। माँ काल रात्रि का 8वें दिन माँ महागौरी का पूजा होती है। इनका स्वरूप अत्यंत कोमल और शांत होती है। माना जाता है कि इनका पूजा साधक को पाप धुल जाते हैं। जीवन में शांति और सौंदर्य सौभाग्य का वास होता है। भक्तों का सफ़ेद वस्त्र और धारण करना चाहिए। नारियल का भोग लगाना चाहिए। तो आपको नैवेद्य और आराधना करना चाहिए। ये जो है देवी का आराध्य रूप शिवरात्रि कहा जाता है। माँ शिवरात्रि के यानी कि साधक को सभी रिद्धि सिद्धि प्राप्ति होती है और जीवन में पूर्णता आती है। इनकी पूजा करने से साधना को यानी कि भक्तों को जो है दोनों प्रकार की सुख मिलते हैं। उस दिन तिल का भोग प्रिय होता है। इन 9 दिन को पूजा विधि में प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और गंगा जल से पवित्र करना, कलश और अखंड दीपक को पूजा करना, प्रतिदिन देवी के स्वरूप के अनुसार पुष्प, धूप और नैवेद्य आवश्यक होता है। प्रत्येक संध्या दिन यानी कि दुर्गा चालीसा और या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और 9 दिन के साधना और उपवास करना। विजयदशमी के दिन विजयदशमी मनाई जाती है और धर्म पर विजय और असत्य पे नाश होता ही है। तो वही चीज़ है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को यानी कि समाप्त होने के दिन भी रहते हैं। तो आपको अष्टमी तिथि को यानी कि है तो आपके महानवमी के 1 अक्टूबर का होगी। क्या पूजन अष्टमी और नवमी
दोनों एक ही दिन किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।